नमस्कार विश्ववाणी जो आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नार्सन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 2640 रुपए प्रति किलोग्राम बिल्लो पत्र के साथ मिलता है अनादि देसी घी। कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में हो सकते हैं आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा। जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वह उनकी नहीं देश की जनता की है, बोली प्रियंका गांधी। कृषि कानून और जासूसी कांड को लेकर संसद के दोनों सदनों में तीसरे दिन भी हंगामा हुआ। बुजुर्ग पेरेंट्स को 10,000 रूपए मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे, बन रहा है कानून। लंढौरा में परसों के बाद महिला की मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। अब खबरें विस्तार से। अनादि देसी घी वह भी बिल्लो पत्र के साथ माटी की हांडी में पका हुआ। दावा है कि यह घी न तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और न ही शुगर। कई वर्षों से मुंबई, नोएडा, असम, दुबई, अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर में रह रहे भारतीय और वहाँ के स्थानीय भी इसे पसंद करते हैं। फरीदाबाद के एक वृद्धाश्रम में वयस्क बुजुर्ग और महिलाएं सभी गायों की सेवा करते हैं और उनके दूध से विशेष घी तैयार होता है। इस घी की कीमत है 2640 रुपए प्रति किलोग्राम। कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। रुड़की पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके संकेत दिए हैं। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तराखंड में पूरी तरह से नाकाम रही है। यहाँ 3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन लोगों की अपेक्षाओं पर कोई भी खरा नहीं उतरा। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता हर्ष हसीन की यह रिपोर्ट। कोठियाल जी, जैसे कि 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, खासकर काफ़ी सारे मुद्दे जो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं जनता के बीच में आप लेकर आ रहे हैं। 300 यूनिट थोड़ा दूर होकर 300 यूनिट की बात की जाए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड का ये है कि जो किसानों का गन्ने का बिल रुका हुआ है, अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हो पाया। जितने मुद्दे हैं सबको ना धीरे धीरे करके सॉल्व करा जाएगा। पॉइंट क्या है कि अगर एक साथ सारी चीज़ें बोल दी जाएं तो चीज़ ना कंफ्यूज हो जाती है। तो अभी जैसे 300 यूनिट बिजली की जो चल रही है ये और 15-20 दिन सबको समझाया जाएगा। उसके बाद में अगले मुद्दे को लेके आया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। अच्छा, अगली रणनीति क्या रहेगी सर? जैसे कि आप उत्तराखंड के अंदर अच्छी तरह से सभी गाँव को जानते हैं और आपका कार्य भी चल रहा है लगातार, तो उस पर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? खासकर थोड़ा दूर होके नेकी जी। सब सेम मुद्दे हैं जो अभी तक बातें चल रही हैं कि यहाँ पे जो 20 साल पहले जो उत्तराखंड बना था, थोड़ा डिस्टेंस उसमें जो रिक्वायरमेंट थी उनको एक एक करके सबको समझाया जाएगा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले। अच्छा, जो भी आपका प्रोग्राम की जो एक सूची जारी हुई है कि आप हर ज़िले के ऊपर जाकर कार्य करेंगे, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे हर ज़िले से? क्या क्या आपने स्ट्रेटेजी तैयार की है? ये यूथ कॉन्क्लेव है, हम हर जगह जाकर के यूथ से मिल रहे हैं, फिर उसके बाद में और लोगों से मिलेंगे और उनके बेसिस पे हमारा जो यूथ जो समझता है कि उत्तराखंड में क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसके बेसिस पे हमारा मैनिफेस्टो बनेगा। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है इस तरीके की कि यूथ जो सोच रहा है उसको लेकर के 21 प्लान साल लेकर चला जाएगा। बने हुए हो गए हैं और खासकर नहीं, वो तो थोड़ा झुंझला रखें क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो प्रूव कर रखा है वही चीज़ें वो ग्राउंड पे करके दिखा रही है। नेशनल पार्टी बोल रही है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है उनका। चलिए, ठीक है। ये थे हमारे साथ कर्नल कोठियाल जी, अजय कोठियाल जी, जिन्होंने बताया कि जो 2022 का चुनाव है उसके ऊपर तैयारी की जा रही है और एक खाका तैयार किया गया है। हर ज़िले के ऊपर कर्नल कोठियाल जी जाएंगे और वहां पर जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे ताकि 2022 के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना सके। मैं हर्ष सिंह, निर्मित सिंह के साथ, धन्यवाद। अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं बिजली के संदर्भ में। एक तो सबसे पहले तो 300 यूनिट बिजली प्रति माह मिलेगी फ्री, दूसरा 24 घंटे मिलेगी, तीसरा किसानों को फ्री मिलेगी, है ना, और चौथा किसानों को फ्री मिलेगी, 24 घंटे मिलेगी, 300 प्रति माह मिलेगी और जो बकाया बिल हैं वो माफ़ होंगे। कि जिस समय अरविंद केजरीवाल जी ने प्रथम दौरा अभी किया है, उन्होंने ये कहा कि आज मैं बिजली के संदर्भ में घोषणा करके जा रहा हूं और अगले महीने फिर आऊँगा और फिर कुछ घोषणाएं करूंगा। निकट भविष्य में आपको सब चीज़ों पे जो उत्तराखंड को सजाने के लिए, संवारने के लिए जो यहाँ के मुद्दे हैं और यहाँ की योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वो आपको बारी बारी करके देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और ये घोषणा भी मुझे उम्मीद है वो करेंगे। सुनील सिंघल जी वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आइए जानते हैं कि 2022 में इनकी क्या तैयारी की जा रही है, विधानसभा पे क्या तैयारी चल रही है और प्रदेश की जनता के लिए आम आदमी पार्टी और क्या खास करने जा रही है। जी, आपका स्वागत है। हमारी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जैसा कि कहा है, उत्तराखंड में उत्तराखंड वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। साथ ही साथ जो पुराने बिल हैं वो सभी माफ़ किए जाएंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो
कृषि की बिजली होगी, सभी किसान भाइयों को खेती की बिजली फ्री दी जाएगी। 300 यूनिट लागू की जाएगी और शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर कार्य किया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ये कार्य करेगी। आप देख रहे हैं विस्मय समाचार, मैं हर्ष हसीन निर्मित सिंह नेगी के साथ। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रॉपर्टी जब्त करने वाले बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना एक घोर अपराध है। उन्होंने कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वह उनकी नहीं, देश की जनता की है। याद रखें कि वह प्रॉपर्टी भी एक दिन जनता जब्त कर सकती है। कृषि कानून और जासूसी कांड को लेकर संसद के दोनों सदनों में तीसरे दिन भी हंगामा होता रहा, जिस कारण संसद की कार्यवाही चल नहीं पाई। विपक्ष से हंगामे के बाद लोकसभा को शाम 4 बजे तक और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा तो तीसरी बार सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चे बड़े होकर अपने बुजुर्ग माता पिता की कदर नहीं करते और उन्हें घर से निकाल देते हैं या फिर वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। ऐसे माता पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 अगर संसद में पास होकर कानून बन जाता है तो बुजुर्ग पेरेंट्स को 10,000 रुपए से ज्यादा मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे। सहारनपुर के आरटीओ विभाग में आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गंगोह विधायक कीरत सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आम नागरिकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देना लक्ष्य रहेगा। एआरटीओ राम प्रसाद मिश्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत 7 दिनों तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसमें अवैध रूप से चल रहे वाहनों की चेकिंग की जाएगी। साथ ही सेमिनार, नुक्कड़ नाटक व वाहन चालकों की आंखों का चेकअप भी कराया जाएगा। सहारनपुर में तेज बारिश से नाले की दीवार गिर गई, जिससे सड़क भी पानी में बह गई। किशनपुरा में हुई इस घटना से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधीक्षण अभियंता आलोक श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। रुड़की के लंढोरा में प्रसव के बाद महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं एक महिला की हालत बिगड़ने पर उसे रुड़की के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घोसीपुरा निवासी महिला को प्रसव पीड़ा पर लंढोरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। रुड़की में व्यापारियों ने कोरोना के समय योद्धा के रूप में कार्य किया, इसलिए जीएसटी विभाग व्यापारियों को पुरस्कृत करे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने यह मांग करते हुए उत्तराखंड राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा पंजीकृत व्यापारी को कंपाउंड में 1.5 करोड़ रुपए तक की छूट देने की मांग की है। पीड़ितों को घोषणा के बाद भी मुआवजे की राशि न मिलने पर लोकतांत्रिक जनमोर्चा रुड़की ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक व रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ 29 अगस्त को हरिद्वार जनपद के साथ ही आसपास के जनपदों में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।